दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो कल एक वीडियो बनाया था जो आपके कमेंट्स के जवाब में थे। टॉप 10 कमेंट्स मैंने पिक किए थे और मैंने कहा था कि समय मिलेगा तो और भी जो आपके मतलब जनरल क्वेश्चन होते हैं, आप पूछते हैं तो किसी कारणों से मैं उनका जवाब नहीं दे पाता, या मतलब कुछ ऐसे छोटे कमेंट्स होते हैं जिनका एक वीडियो बना के समस्या का समाधान कर दिया जाए तो आपकी तैयारी मतलब आप आश्वस्त होके लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ और कमेंट्स हैं। इस उसका पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट है। हो सकता है काफ़ी कमेंट्स आए थे आज 100 के आसपास, तो उसमें से मैंने लगभग 10-12 कमेंट्स पिक किए हैं जो आपके जनरल अभी तो सब इंस्पेक्टर से ही रिलेटेड हैं, कुछ बीपीएससी से भी रिलेटेड हैं, कुछ नॉर्मल तैयारी के दौरान के वाले हैं। तो इस पर मैं अपनी राय रखूँगा और मतलब जो बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उस पर बात करेंगे और जो समस्याएं हैं उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुमार वंशराज हैं, उन्होंने बताया कि उनके राइट पैर के उंगली छूटी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी मेडिकल में दिक्कत नहीं होगा, आप क्लीन हैं। एक नीलेश जी हैं जिन्होंने जो स्टैमरिंग करते हैं, मतलब हकलाते हैं, तो उनको भी कोई मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, मेडिकल का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ है और मेडिकल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं 2-4% छटने के, बताया था मैंने कल, उस पर वीडियो बना था। 5% चांसेज होते हैं जब आपका किस्मत ख़राब होता है तब, बाकी उसमें और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। एक धीरज यादव हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका नाक टेढ़ा है तो इससे मेडिकल में दिक्कत होगा। मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ही उल्टा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाक तो खुद मेरी टेढ़ी है, कैमरा अपोजिट है इसलिए आपको सीधा दिख रहा होगा। जो सामने से जिन्होंने मुझे देखा होगा, मेरी भी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। नाक से कोई दिक्कत नहीं होता। इसको डीएनएस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है CAPF CPO SSC GD वगैरह में होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। एक फुटूस कुमार है, उन्होंने कहा है कि 2 महीने हो गए हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, तो थैंक यू। ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं और आप लगातार हम लोग जो मेहनत करवाते हैं आप करेंगे तो 100% नहीं 500% आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके पीछे का मेन उद्देश्य यही है कि हम बस आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। पढ़ते आप खुद ही हैं। जब आप किताबों से लगाव लगाने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी चीज़ें छोड़नी है और क्या पढ़नी है। इसमें आप यदि जो हैं अगस्त सितंबर तक जब तक हमारा बैच चलता है पढ़ते हैं तो 90% आपको समझ में आ जाएगा कि तैयारी के दरमियान कौन सी चीज़ों पे और फोकस करना है। एक इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड प्रश्न किसी ने पूछा है कि मतलब इंग्लिश मीडियम के मटेरियल बहुत कम है, कोई कोचिंग वाला ध्यान नहीं देता, हम लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं चलाते। तो हम लोग बस मतलब एक छोटी सी संस्था है तो हमारे लिए इंग्लिश का कोई उतनी व्यवस्था नहीं। इंग्लिश तो मेरी खुद ख़राब है, अदरवाइज़ मैं एग्ज़ाम्स इंग्लिश में देता तो हो सकता था कि आज मैं सेलेक्ट हो गया होता। बाकी इंग्लिश मीडियम के जो दरोगा एस्पिरेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, इस पे मैं कभी 5-7 मिनट का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। हालांकि बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको बस साइंस में ही इशू होना चाहिए, बाकी सब कुछ वो हिंदी में कर सकते हैं। और 90-95% बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं, इस वजह से इंग्लिश मीडियम में एक मतलब जो इसको बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं, इस वजह से इंग्लिश मीडियम पे कोई फोकस्ड कोचिंग नहीं मिलेगा। एक भाई ने कमेंट किया हाथ पूरी तरह से सीधा नहीं होता। हाथ मतलब एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एंगल होता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। CAPF और ये सब में उतना चेक किया जाता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट से कैसे जुड़ें, टेस्ट से जुड़ने से रिलेटेड कम से कम 20 क्वेरीज आए हैं। तो टेलीग्राम पे द एग्ज़ाम पोर्टल का ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारा ग्रुप है, किसी ग्रुप में जुड़ जाइए। हम लोग उसमें डेली टेस्ट से जुड़ने के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं कि हम लोग क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, कितना फ़ी है, कैसे करना है, उस पर हम लोग डाल देते हैं। आप उसके मार्फत जुड़ सकते हैं। टेस्ट का में जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस है। 190 रुपये दीजिए, 7 महीने 8 महीने, अभी तो 9 महीने का ये हम लोग चला रहे हैं। एक बार करना है और आप जुड़िएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा। उसी से रिलेटेड एक मैसेज है कि फ्रेशर के लिए एक अलग ग्रुप बनाइए। देखिए हम लोग को मतलब बहुत बिजनेस स्ट्रेटेजी से इस पे काम नहीं होता। आप इस ग्रुप में जुड़िए। देखिए फिल्म नहीं चल रहा है कि आधा खत्म हो गया तो आधा समझ में नहीं आएगा। जैसे लूसेंट एक बार अभी हिस्ट्री खत्म हुआ है, जैसे पूरा खत्म होगा फिर हम लोग चलाएंगे, फिर खत्म होगा, समय रहेगा तो फिर चलाएंगे। रिवीजन चला रहे हैं। घटना चक्र हालांकि एक बार होगा। दृष्टि का साइंस लगातार करवाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं NCERT वगैरह की उसमें दिया है। तो दृष्टि का साइंस लगातार चलेगा और लूसेंट लगातार चलेगा और घटना चक्र चलेगा। तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए फ्रेशर होना ज़रूरी नहीं है, बाकी बाद में सोचा जाएगा। मेरे ऊपर एक FIR हुआ है, क्या जॉब होगा, ये वाला प्रश्न मुझे लगभग 100-200 कमेंट आ चुके हैं इस प्रकार के। तो हालाँकि देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के दौर में इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, लड़ाई झगड़ा।
तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए। फिजिकल के समय मैंने आपको बार बार कहा था, कुछ ऐसे बच्चे हो गए थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, इस चीज़ से करिए। हम लोग सामने से देखे हुए हैं, पूरा लाइफ खराब हो जाता है और फिर बाद में एक बार छट जाते हैं तो हो सकता है अगली बार किस्मत काम नहीं करे। और फेक एफआईआर अगर हो जाता है, कुछ फेक एफआईआर भी हो जाते हैं, गांव पड़ोसी वाले जलने लगते हैं, तो कुछ वैसे होते हैं। और कुछ लोग, आप लोग अपने प्रतिष्ठा में और मतलब बड़ बोलेपन में लड़ाई कर लेते हैं, हालांकि उस समय तो नहीं समझ में आता, चीज़ें बाद में समझ में आती है। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बस इसमें तो बहुत ही समस्या है, बहुत क्रिटिकल प्रश्न है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। कुछ बचने के उपाय भी हैं और कुछ इसमें मतलब क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, तो इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। एक किन्होंने कहा है कि शोल्डर मतलब कंधे का बोन टूटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे मेडिकल के प्रश्न मैंने लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई साहब, बशर्ते कि आप फिजिकली फिट हो। लूसेंट की जगह पे क्राउन पढ़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लूसेंट की जगह पे क्राउन पढ़ सकते हैं। क्राउन उसका मतलब मॉडिफाइड रूप है, दोनों में 19-20 का सेम है। किसी को एक लूसेंट अच्छा लगता है तो किसी क्राउन अच्छा लगता है। हम लोग को दोनों अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ग्रुप में दोनों ही चलाते हैं, दोनों अपने स्तर पे बेहतर हैं, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं दोनों में। और जनरल कैंडिडेट के हाइट को लेकर, जनरल कैंडिडेट का हाइट 165 होना चाहिए। किसी ने मैसेज किया था कि 164.5 है, तो देखिए वो डिपेंड करता है दिन पे, मशीन पे, उस पर। कभी कभी 164.5, 6, 7 वाले को भी कभी टच हो जाता है तो वहाँ सिग्नल हो जाता है तो आप इन है। कभी 165.4, 5 वाले को अभी टच नहीं होता तो आउट हो जाते हैं। बट आप मान के चलिए कि यदि आपकी हाइट 165 है तो आप उसके लिए फिट हैं। 164 वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जनरल के लिए, खास करके हाइट को लेके ये सीन है। दरोगा का एक डेली सेट दीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उस समय हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग बेसिक करा रहे हैं ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और टैटू के बारे में किन्हीं ने पूछा है, पहले भी कमेंट आ चुका था। टैटू से देखिए मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी। छोटे मोटे टैटू हम लोग के बैच में भी काफ़ी लोगों के थे तो वो सब चलता है, मैनेजेबल है। तो उस टैटू के बारे में उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 10 कमेंट्स जो मैंने आज लिए थे आपके। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज होगी बीपीएससी या फिर मतलब कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, जिनका प्रश्न मतलब आप कंफ्यूज हो, मैं आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं बता दूंगा। समय निकलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको पर्सनली परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। और एक अंतिम कमेंट ले लेता हूँ कि मैसेज किया है कि भाई आपका दाढ़ी पकने लगा है, अब क्या करेंगे? तो देखिए, तो उम्र हो गई है कि दाढ़ी पक गया है, ये बहुत कॉमन सी बात है, इसका कोई ये नहीं है। और इतना टेंशन लेके चलेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पक गया है, यदि आपके पास कोई उपाय है तो बताइए, इसको ठीक कर लिया जाएगा। इतना टेंशन नहीं लेना है, ये सब तो कॉमन चीज़ें होती रहती हैं। और आजकल के तो मतलब में दाढ़ी बाल पकना तो स्टाइल हो गया। जब पूरा पक जाएगा तब इसको रंगा जाएगा, है ना, या फिर इसको ग्रीन करा के ऐसे रखा जाएगा। तो ये हो गए आज के टॉप 10 कमेंट्स जिनका मैंने जवाब दिया। हो सकता आपके होप की क्वेरीज़ को हेल्प मिला होगा इससे। आपको और भी जो चीज़ें पूछनी है बिहार पुलिस से, बिहार के किसी जॉब से, बाकी मतलब कोई भी जॉब से कुछ है, इस पर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ। यूट्यूब पे आप नए हैं, मतलब हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ग्रुप ज्वाइन करना है, जानकारी लेना है तो हम लोग वहाँ पे वीडियो मतलब पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा होता है, उसमें क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, सब हम लोग उस पर बताते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, द एग्ज़ाम पोर्टल का टेलीग्राम चैनल। और चैनल को भी सब ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपके कमेंट के साथ। जय हिंद।